सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल मैसेज। क्या है आपके पर्सन, क्या आपके लिए? यस, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज है उनके, हम ये जानेंगे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ पर्सन भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, द हर्मिट, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। हम एक ही बार में सारे कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हम बाद में एक एक करके इन्हें प्रेडिक्ट कर सके। ओके, ओके, डेथ, रीबर्थ। लेट मी रीअरेंज द कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ swords, seven of swords, okay, two of pentacles। सो आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है आपके लिए व्यूअर? सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं। यस, उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी परेशान है और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये आप दोनों के बीच की सिचुएशन भी हो सकती है जिसको लेके आपके पर्सन दीज डेज काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है। आई थिंक ये रात को सो भी नहीं पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं एंड आई थिंक रोए भी हैं इस चीज़ को लेकर। अगर आपके बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई सिचुएशन ऐसी हुई है तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाए और ये दूरियां ख़त्म हो जाए और मैं आपके पास भाग कर आ जाऊं। ये कहना चाहते हैं वो आपको कि मैं भाग कर आपके पास आना चाहता हूँ, तुरंत आपके पास अवेलेबल होना चाहता हूँ। और एक मैसेज भी चैनल हुआ है, आई विश यूर नेक्स्ट टू मी। काश आप मेरे पास होते ताकि मैं आपको बता पाता कि मेरी लाइफ में कितनी चीज़ें क्रिटिकल हो गई हैं। कहीं ना कहीं आपसे बात ना होने पर आई थिंक अगर आपके बीच में कोई किसी तरीके का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई है या कुछ तरीके की लड़ाई हुई है तो उस चीज़ को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। और जिस सिचुएशन में वो आजकल घिरे हुए हैं उसमें वो आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। यस, इतनी दूरियां, इतना सेपरेशन नहीं आया है आप लोगों के बीच में जितना उन्हें लग रहा है। उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि यार मैं इस तरीके से बंध गया हूँ कि अब शायद मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। यस, फील पूरा कर रहे हैं आपके लिए, ऑब्वियसली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। बट सिचुएशन उन्होंने ऐसी अपना माइंडसेट बना लिया है कि उसमें आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे या फिर इस सिचुएशन में कुछ कर पाएंगे। इनफैक्ट इनकी लाइफ में आई थिंक राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी इन्हें फील हो रहा है और काफ़ी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ये काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी है जिसको ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और
यस, बट माइंडसेट और खुश ना होने की वजह से ये अच्छी तरीके से उन कामों को, उन चीज़ों को, इनका मन नहीं लग रहा है उन चीज़ों में, या फिर इनका मन नहीं कर रहा है काम करने का। अगर इनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो यस। सॉरी व्यूअर्स, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बैकग्राउंड में आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। ओके, सो यस, अगर इनका कोई इम्पॉर्टेंट काम भी है, या फिर किसी चीज़ में ये बिजी भी है, किसी चीज़ का इन पे बर्डन भी है, तो आपसे सेपरेशन या फिर आपसे बात ना होने पर ये और ज़्यादा उस काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनका मन ही नहीं लगता है उस काम में, क्योंकि इनका पूरा का पूरा ध्यान आपकी तरफ होता है। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपके पास कैसे आया जाए, या फिर आपको कैसे बताया जाए कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और एकदम स्टक हो गए हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू। द हर्मिट का कार्ड भी है जो दिखाता है कि इन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं, या फिर किसी का साथ चाहते हैं जो बता सके कि कि उन्हें क्या करना है आगे, ठीक कैसे करना है, हाउ कैन आई फिक्स इट। यस, ये अपनी लाइफ में ये पैटर्न जल्द ही ख़त्म करना चाहते हैं। ये इतना स्टक नहीं रहना चाहते अपनी लाइफ में, इन चीज़ों को जल्दी ही ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बर्थ चाहते हैं, न्यू फेज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो पैटर्न अभी तक चलते आए हैं वो ख़त्म हो जाए जल्द ही, और एक न्यू फेज स्टार्ट हो, क्योंकि यस इनकी तरफ से कुछ एक्शन दिख रहा है, बट इट विल टेक टाइम। यस, इनफैक्ट मुझे ये भी चैनल हो रहा है मैसेज कि कि मैं स्टार्टअप ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा, बट एटलीस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि मेरे पास आई थिंक कुछ दो सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ राइट नाउ, और प्रियोरिटी में दोनों हैं, बट यस दोनों ही उनके लिए महत्व रखते हैं। एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई और सिचुएशन है, और दोनों ही उनके लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनकी हालत बहुत डाउन है। यस, दे डोंट वांट कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, या फिर वो आपको खो दे, वो ये नहीं चाहते हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए चैनल मैसेजेस यही थे। ओके, हम हैंड रिटन मैसेजेस भी कुछ लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे हैंड रिटन मैसेज से उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ आपकी, अगर डेट ऑफ बर्थ आपको जाननी हो कि क्या क्या हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है लगभग ये हो सकती है 10/7/4, ओके, 14/2/13/11 एंड 27। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, साइन तो यहाँ पे लगभग फायर साइन मुझे लग रहा है, फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन भी लग रहा है मुझे। सो साइन तो यहाँ सारे ही कवर्स हो चुके हैं। ओके, सो हम मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है डिस्टेंस किल्स मी। यस, जो डिस्टेंस है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मार देता है, उनका दिल चीर देता है। यस, तो यहाँ पे मैसेज है डिस्टेंस किल्स मी। ओके, सेकंड मैसेज है आपके लिए नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। मैं किसी और को कंपेयर नहीं कर सकता आपसे, यू आर अनरिप्लेसेबल। यस, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, उनके दिल में कोई और जगह नहीं बना सकता है। ओके, इमेच्योरिटी वॉज माई फॉल्ट। आई थिंक उन्होंने इमेच्योरिटी करी आपसे, आपके साथ जिस भी बारे में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कुछ चीज़ें हुई हैं जो ख़राब हो गई, तो वो बोल रहे हैं इस चीज़ में इमेच्योरिटी वॉज माई फॉल्ट, यू डिज़र्व बेटर देन मी। ओ माई गॉड, हताश होकर बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू डिज़र्व बेटर देन मी, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद आप एक्सेप्ट ना कर सको। यस, ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत किया था तो उसके लिए वो बोल रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द टाइमिंग जस्ट नॉट वॉज राइट फॉर अस, वो टाइमिंग ही सही नहीं थी हमारे लिए।
वो आपको भी दोष नहीं दे रहे हैं और अपने आप को भी दोष नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग ही सही नहीं थी। ओके, आई एम जेलस, ओ माई गॉड। ओके, इफ़ यू आर एंटरटेनिंग समवन, और या फिर आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो किसी के साथ, या फिर वो राइट नाउ आपको किसी के साथ देख रहे हैं दीज डेज, या फिर उन्हें लग रहा है कि कोई आपके पास है, कोई आपसे बात कर रहा है, तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। दे आर सेइंग दिस, आई एम जेलस, ओ माई गॉड, डोंट गेट क्लोज टू अदर्स। किसी और के ज़्यादा करीब मत जाइए, मुझे तकलीफ़ होती है बहुत। नाइस वन। सो डोंट गेट क्लोज टू अदर्स, वो नहीं चाहते आप किसी और के पास जाए या किसी और से ज़्यादा क्लोज हो जाए। ओके, नॉट एबल टू कन्फेस, अगर उनसे कोई गलती हुई है या फिर उनकी फीलिंग्स को लेके या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसको लेके बोल रहे हो नॉट एबल टू कन्फेस, मैं कन्फेस नहीं कर पा रहा हूँ। यस, डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। ओके, डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी आपके केस में। ओके, ये चीज़ें जल्दी ही क्लैरिफाई होंगी। नो वन कैन रिप्लेस यू, ओ माई गॉड, अगेन यहाँ पे भी था नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, और अगेन आ गया है नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह उनके दिल में अलग ही है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है व्यूअर्स आपसे। यस, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही उनकी पूरी फीलिंग्स है, दिलो जान से आपको चाहते हैं। तो ये उनके चैनल मैसेजेस थे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर कुछ पर्सन भी आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ओके, कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय गाइस, बाय व्यूअर्स।